महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे निकाय चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। अब तक के नतीजों और रुझानों के अनुसार इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बीएमसी में भी शिवसेना उद्धव गुट के 25 साल के वर्चस्व को तोड़ते हुए बीजेपी शिवसेना शिंदे कब्जा करती दिख रही है। सभी बड़े शहरों में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। संघ के गढ़ और फडणवीस के गृहनगर नागपुर में बीजेपी ने विरोधियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। पुणे में पवार परिवार एक साथ आया था लेकिन बीजेपी के आगे टिक नहीं पाया। कोल्हापुर में हां कांग्रेस की इज्जत जरूर बच गई। महाराष्ट्र में 29 में 23 नगर निगम में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं बीएमसी में बीजेपी शिवसेना गठबंधन बहुमत के पार पहुंच गया है। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां होली के त्योहार से पहले होली खेलते हुए आपको सब दिख जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये नतीजे रहे हैं क्योंकि हारने वाली पार्टियां आत्ममंथन करेंगी। गठबंधन किस प्रकार हुआ, नहीं हुआ, बिखर गया, उसको लेकर चर्चा चलेगी। शायद राहुल गांधी की तरफ से जो गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है उसके इर्द गिर्द राजनीति भी बहुत सुलगे। लेकिन जो जीता वही सिकंदर, और जीतने के बाद होली का यह मंजर आपको अलग अलग निकाय से नजर आ रहा है, जहां पर जिस भी बड़े शहर की ओर देखिए वहां का जो निगम है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बनता हुआ दिख रहा है। 29 में से 23 में बीजेपी और शिवसेना शिंदे ये रुझानों में, नतीजों में लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एशिया की सबसे रईस सिविक बॉडी बीएमसी, और इसीलिए बीएमसी के नतीजों में इतना इंटरेस्ट रहता है। लेकिन इसके साथ ही चूंकि लगभग 3.5 साल की देरी से ये चुनाव हो रहे थे, यानी कि मियाद समाप्त होने के आगे इंतजार करना पड़ा सबको, तो उसके बाद अगर इस तरह का नतीजा आया है तो जनता के उन मुद्दों पर यहां से अब कारगर तरीके से आगे बढ़ने का समय आएगा। बीएमसी में जीत की ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आप उत्सव का माहौल देखिए। सभी बड़े निगमों पर लगभग कब्जा बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट करती हुई दिख रही है। यह बड़ा सवाल हो जाएगा दोनों भाइयों के बीच, क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे के दौर में शिवसेना की समूची विरासत सौंपी गई थी उद्धव बाला साहब ठाकरे को, उस समय राज ठाकरे छिटके थे, अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनी थी, साथ आए, कोई असर नहीं। यहाँ पर उनकी पार्टी की जीत हुई है, उसका एक रिफ्लेक्शन वो बताएं कि किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त कितने खुश हैं, और कोशिश इनकी यही है बताने की कि आखिर जो पार्टी की जो जीत हुई है उसको आप लोग किस तरीके से यहाँ पे मना रहे हैं। हम लोग समझते हैं आज बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का विचार हुआ है, मराठी मानुष का आज विजय है। बाला साहब का ही आज हम विचार करके आगे जा रहे हैं, और ये एकनाथ शिंदे साहब तो हमारे नेता है, लेकिन हमारे जो विचार है वो सम्मानीय बाला साहब ठाकरे जी के विचार है। यहाँ पे फायर क्रैकर्स आप लोगों ने बस किए, क्या और भी खुशी के जो तरीके हैं, खुशी का ही माहौल है लोगों, और भी तरीके। अरे बहुत के साहब भी अभी आएंगे तो साहब भी आ सकते हैं, इधर शिंदे साहब खुद आएंगे, अभी फडणवीस साहब आ रहे हैं अपने पार्टी ऑफिस में, तो शिंदे साहब भी इधर आएंगे। ये बहुत खुशी का माहौल है, और जो अचीव करना था अभी हम लोगों ने जो अचीव करना था अचीव हुआ है। और आपने देखा होगा महायुति की सत्ता इधर बहुत जम से महापालिका में आए, मुंबई महापालिका, हम थाना में भी आए, सब जगह हम लोग आगे आए। बिल्कुल, तो आप लोग किस तरह से, और ये मिठाइयाँ और कितनी आई है यहाँ पे? अभी किस तरह तो बढ़ती रहेगी, कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। आप लोग भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली मिठाई और पटाखे फूटते रहेंगे लगता है। देखो, ये मुंबईकर और महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मेयर बनने वाले हैं वो महायुति के मेयर बनने वाले हैं। इससे और बड़ी खुशी क्या रहेगी
ये विकास के प्रति जो रिस्पांस लोगों का आया है, मतदाताओं का, वही जीत है। लेकिन ये कहीं खटास नहीं रही कि जिस तरीके से आंकड़े आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप लोग को नहीं मिले हैं? देखो, बीजेपी ये नेशनल पार्टी है, शिवसेना रीजनल पार्टी है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी फैलेंगे, तभी आपको नतीजे और अलग दिखेंगे। सब साथ में जाना है। शिवसेना बीजेपी एक साथ में जा रहे हैं। शिवसेना एनडीए का घटक है, हम लोग बीजेपी के साथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ मिठाई बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और बताने की कह लीजिए कि जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि कितने खुश हैं यहाँ के लोग, जिस तरीके से जो मैंडेट मिला है न सिर्फ मुंबई और ठाणे में बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी, उसकी एक झलक भर है इस खुशी की। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक। बीजेपी और शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं के बीच विद्या बातचीत कर रही थी और जाहिर है कि पिछले चुनावों को भी अगर हम देख लें, यानी कि जब आखिरी बार बीएमसी के चुनाव हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर किया था, 82 वार्ड्स जीतकर, लेकिन फिर भी वो शिवसेना से 2 सीटें पीछे रही थी। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है और इसीलिए जो इन चुनावों की घोषणा के साथ जो चर्चा चल पड़ी थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर पहली बार मुंबई में बीएमसी में बना पाएगी, उस सवाल का जवाब अब लगभग सबके सामने स्पष्ट हो रहा है। हार के कारण भी तलाशे जाएंगे और जीत का जश्न, जीत के श्रेय की बात भी होती रहेगी। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे चुनावों में बिल्कुल सामने से लीड किया था, जाहिर है श्रेय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन तक जाएगा। सियासत और जो ये बात होती है ना कि चुनाव में क्या गड़बड़ियां हुई, उन चीजों का सिरा भी विपक्ष की तरफ से उठाने के प्रयास होंगे। वो कांग्रेस पार्टी जो इन चुनावों में जब गठबंधन की बात आई थी तो गठबंधन को एक शक्ल नहीं दे पाई थी, अलग उसने चुनाव लड़ा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग विचारधाराओं के साथ जरूर मिलजुल कर सब चुनाव लड़ते रह गए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जनता आज अगर वोट देती है तो वो गठबंधनों को वोट दे रही थी या कैंडिडेट को वोट दे रही थी, ये सब स्पष्ट हो चुका है। मुद्दे जो थे वो सबसे बड़े नजर आए और उन मुद्दों के पक्ष में वोट जाता हुआ दिखा। हमारे साथ इस समय आनंद दुबे जी जो कि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता है और साथ में गुलाब चंद दुबे जी जो कि शिवसेना शिंदे की तरफ से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। गुलाब चंद दुबे जी, सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आप लोग लड़े हैं 29 में से 23 कम से कम ऐसे अभी दिख रहे हैं जहां पर आप लोग बड़ी मार्जिन से रुझानों में आगे लीड कर रहे हैं और बीएमसी को वापस हासिल करना। चर्चा सबसे बड़ी गुलाब चंद जी यही चल रही थी कि किसको स्वीकारेगी किसको नकारेगी। दोनों ठाकरे भाई आ गए हैं, लेकिन ये जीत क्या कहती है आपसे? ये बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र के अंतर्गत 29 महानगर पालिकाओं के बीच में जो जीत हुई है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सभी मतदाताओं का, जो इस जीत को इस रूप में लाके खड़े करके अखंड राष्ट्र में महाराष्ट्र अगर नाम दिया गया तो इस महाराष्ट्र के नाम को सार्थकता करने के लिए यहाँ के जनता जनार्दन ने जो एक आयाम दिया है, निश्चित तौर पर वंदनीय है, वंदन करना चाहिए। अब रही बात दोनों मराठा को लेकर के भिन्न भिन्न राज्य के लोगों को अपमानित करना, किसी को चाटा मारना, किसी को बेचना, किसी को लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ की बात, तो किसी को रस तमाम ऐसे बातों को लेकर के उन्होंने जो मराठी अस्मिता को लेकर के इस तरह से किया, देश महाराष्ट्र ने सिखा दिया और बता दिया कि महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई में जो रच बस गए हैं वो मराठी अस्मिता को लेकर के, और महाराष्ट्र मुंबई के उत्थान और विकास के लिए जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया, उन्होंने राजनीतिक पटल पे दिखा दिया कि जो यहाँ जात पात भाषा की बात करेगा, जो मात्र एक अस्मिता को लेकर के और दूसरे राज्य के लोगों को धुतकारने का काम करेगा, उसको यह परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जिसका परिणाम स्वरूप आज देश देख रहा है कि आज ठाकरे बंधु एक होने के बावजूद उनको लगा था कि महाराष्ट्र में हम महानगर पालिका पे विशेष करके बीएमसी में हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच नाकाम रही। ऐसी स्थिति में यही संदेश जाता है देश को कि यदि जो भी एक स्टेट पे बात करने की कोशिश करेगा, हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे के विचारों से हट के कोई बात करना चाहेगा, तो ये कभी भी महाराष्ट्र में राज कर ही नहीं सकता। यह महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज
हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंद जी के साहब के स्मृति पटल पर नमन अवंदन करके इनके नामों को लेकर के महाराष्ट्र में राजनीति करना संभव है। अदरवाइज कोई राजनीतिक राह पे कोई रास्ता दूर दूर तक दिख नहीं रहा किसी को। आप देखे होंगे कि विपक्ष के लोग ने भी हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे को उनको फोटो को लेकर के इस्तेमाल करे थे, लेकिन उनके विचारों में नहीं चलने को तैयार थे। अगर उनको विचारों में अगर किसी ने काम किया तो महायुति के लोगों ने किया, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया, आखिरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब बात ने इसी किया। पर आकर उस टिकती है कि महामना- वोटर भरोसा किस पर करता है, मराठी अस्मिता से किसे इनकार है। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के बाहर भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध सोचता होगा।